ये घटना अप्रैल 1865 की एक रात की है। वॉशिंगटन डीसी का फोर्थ थिएटर रोशनी से झिलमिला रहा था। मंच पर आवर अमेरिकन कजिन नाम के नाटक का मंचन चल रहा था। पूरा सभागार हंसी और तालियों से गूंज रहा था। 4 साल लंबा गृह युद्ध बस अभी अभी समाप्त ही हुआ था और राष्ट्र इन सालों में पहली बार चैन की सांसें ले रहा था। थके हारे राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन भी उस रात अपनी पत्नी मैरी के साथ वीआईपी बॉक्स में बैठे मुस्कुरा रहे थे। लेकिन पर्दे के पीछे अंधेरे गलियारों में नियति एक अलग ही खेल रच रही थी। अभिनेता और दक्षिण समर्थक जॉन विल्कस बूथ हाथ में पिस्तौल और खंजर लिए धीरे धीरे राष्ट्रपति के बॉक्स तक पहुंचा। जैसे ही दर्शक हंसी में डूबे, बूथ ने मौका पाते ही अपनी पिस्तौल सीधे राष्ट्रपति लिंकन पर तान दी और ट्रिगर दबा दिया। गूंजती गोली की आवाज ने थिएटर की हंसी को एकाएक चीर डाला। लिंकन कुर्सी पर निढाल होकर गिर पड़े। मैरी चीख उठी। बूथ मंच पर कूदा और खंजर को लहराते हुए गरजा, सिक सेम्पर टायरनीज, अर्थात सदा अत्याचारियों का यही अंत होता है। लोग पहले तो समझे कि ये जो सब कुछ हुआ ये सब नाटक का ही भाग है, लेकिन जैसे ही लोगों को हकीकत समझ आई, उनके चेहरों को भय ने जकड़ लिया। लिंकन को तुरंत ही पास के एक सराय में ले जाया गया। मोमबत्ती की मंद रोशनियों में डॉक्टरों ने कोशिश की, परंतु वे विफल रहे। 15 अप्रैल की सुबह राष्ट्र का प्रिय नेता अपनी अंतिम सांसें ले चुका था। युद्ध का नायक अब इतिहास का हिस्सा बन चुका था। कुछ इन्हीं शब्दों में युद्ध मंत्री एडविन स्टैंटन ने लिंकन के मृत्यु की खबर जनता को दी। 21 अप्रैल 1865 की वो रात थी जब अब्राहम लिंकन की अंतिम यात्रा शुरू हुई। वॉशिंगटन डीसी से उनका शव ट्रेन के जरिए उनके पैतृक शहर स्प्रिंगफील्ड इलिनॉय तक जाना था, जिसमें करीब 13 दिन लगने थे और इस ट्रेन को करीब 1654 मील का सफर तय करना था। यह ट्रेन 7 राज्यों और 180 से भी अधिक शहरों में से गुजरनी थी, जिसमें फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क, क्लीवलैंड, शिकागो और इंडियानापोलिस जैसे महानगर शामिल थे, जहां हजारों लोग लाइनों में लगकर उनके ताबूत के आखिरी दर्शन करने वाले थे। जब ट्रेन 3 मई 1865 को स्प्रिंगफील्ड पहुंची तो पूरा राष्ट्र शोक में डूबा हुआ था। लेकिन यह यात्रा असल मायनों में यहीं खत्म नहीं हुई। इस यात्रा के दौरान ही अजीबोगरीब घटनाओं की खबरें फैलने लगी। कहा जाता है कि असली रेलगाड़ी के साथ साथ कई स्थानों पर हूबहू इससे मिलती हुई एक और रेलगाड़ी भी देखी गई। ये रेलगाड़ी ठीक वैसे ही थी जैसी वो रेलगाड़ी थी जिसमें लिंकन का ताबूत जा रहा था। पर जो सबसे अजीब बात थी वो ये थी कि ना तो इस गाड़ी के पहिए आवाज करते थे, इसके इंजन से निकलने वाला जो धुआं था वो धुआं एकाएक धुंध की एक मोटी चादर में बदल जाता। साथ ही इस गाड़ी की जो चमक थी वो बड़ी विस्मयकारी थी, ऐसी कि मानो जिसे शब्दों में ना ढाला जा सके। पर इससे भी हैरान करने वाली बात यह थी कि यह गाड़ी जहां भी रुकती वहां की घड़ियां एकाएक 10 मिनट के लिए रुक जाती, चाहे वो दीवारों पर टंगी घड़ियों के पेंडुलम हों, चाहे वो चर्च की घड़ियां हों या लोगों की जेबों में पड़ी पॉकेट वॉचेस की सुइयां हों। मानो समय भी इस गाड़ी के आगे नतमस्तक हो, लाचार हो। और इससे भी विचित्र बात क्या थी, वो ये थी कि जहां असली गाड़ी के आखिरी डब्बे में बैठे हुए सैनिक अपनी सैनिक वेशभूषा में वायलिन, ट्रम्पेट और ड्रम से एक शोक गीत की धुन बजा रहे थे, वहीं इस गाड़ी के अंदर भी आखिरी डिब्बे में से शोक गीत की आवाज आ रही थी। उस दौर में पेंसिल्वेनिया के किसानों ने दावा किया कि उन्होंने एक ही रात में 2 रेलगाड़ियां देखी, दिन में जीवितों की और रात में कंकालों की। फिर
आगे चलकर ओहायो में एक रेलवे गार्ड ने खिड़की से जब उस कंकाल बैंड को देखा तो वो बेहोश होकर ही गिर पड़ा। वहीं न्यूयॉर्क के अल्बानी शहर के लोग तो आज भी इस बात की कस्में खाते हैं कि हर साल ठीक उसी तारीख को रात के 12 बजे के बाद वो भूतिया ट्रेन आज भी शहर से गुजरती है। उसकी हेडलाइट अंधेरे को चीरती हुई आज भी गुजरती है और शहर की सारी घड़ियों को थाम जाती है। बफेलो में धुंधली शाम को लोगों ने ताबूत पर झुके भूतिया सैनिकों को ही सलाम करते हुए देखा और गांव में किसान जाग उठते ये सोचकर कि पुरानी पटरी पर कोई ट्रेन चल रही है। लेकिन जब वे बाहर देखते तो पाते कि लिंकन का काला डिब्बा धुंध में तैरता हुआ निकल रहा है और अचानक गायब हो गया है। खैर, किस्सों की माने तो लिंकन का अंतिम सफर आज भी जारी है। कहा जाता है कि हर अप्रैल में लिंकन की ये आत्मिक रेलगाड़ी फिर उसी रास्ते से गुजरती है। जहां जहां रुकी थी वहीं वहीं आज भी ठहरती है। घड़ियां थम जाती हैं, हवाएं बोझिल हो उठती हैं और चुप्पी के बीच एक रहस्यमय शोक गीत की धुन गूंजती है।